टू एवरीवन, वेलकम बैक टू एन वीडियो। तो आज हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे। जो उसके हम टॉपिक्स रिमेनिंग रहेंगे वो पढ़ेंगे। तो उनमें जो एक टॉपिक बनता है वो है टॉपिक नंबर 14 4.5 एड्स का ए सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ के एड्स जो है वो किस तरह एड्स की जो बीमारी है वो किस तरह सेक्शुअली ट्रांसमिटेड जो ह्यूमंस के अंदर होती है बीमारी किस तरह फैलती है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो उन्होंने बताया है कि एड्स की बीमारी जो फैलती है वो ट्रांसमिट होती है सेक्सुअल एक्ट से। ये ज़्यादातर जो ये बहुत ही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है। ये मीन्स कि इसे कंट्रोल तो किया जा सकता है लेकिन इसकी अभी तक जो इसकी रूट्स जो जड़ से इसे बीमारी को ख़त्म करने का कोई भी इस तरह की मेडिकेशन नहीं मिली है। फर्स्ट उन्होंने बताया कि बहुत ही सीरियस चैलेंजिंग हेल्थ प्रॉब्लम है। इसे फेस किया इन पूरी दुनिया में टुडे आजकल हम लोग अगर देखें तो एड्स की बीमारी जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो फेस कर रहे हैं। ये ज़्यादातर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड बीमारी डिसीज़ है। ये एड्स है। एड्स का जो अगर स्टैंडफर्ड अगर आप चीज़ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एड्स का स्टैंडफर्ड क्या है तो आप बता सकते हैं एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये काज किसकी वजह से होती है? ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस है कि कुछ ऐसे होता है कि सेक्शुअल एक्ट से भी ट्रांसमिट हो जाती है। अगर किसी को बीमारी हो तो दूसरे में हो जाती है। मीन्स के इस तरह भी हो सकता है कुछ जो टूल्स वगैरह होते हैं अगर देखा जाए कि इंजेक्शन वगैरह होते हैं हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं तो अगर उनकी इक्विपमेंट्स होते हैं कुछ ऐसे औजार वगैरह होते हैं कि अगर वो यूज़ किए गए हैं तो इन्हें वॉश नहीं किया गया या उनके अच्छे स्प्रे नहीं किया गया तो उसी तरह वो जम्स वाली दूसरे इंसान के साथ अगर वो यूज़ कर लेंगे उस पर अगर उसका जो एग्जामाइन उसका कोई कर रहे होंगे बॉडी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा होगा या इंजेक्शन कोई ऐसा होगा उस पर यूज़ कर लेंगे तो इस तरह उसकी बॉडी में या ब्लड में ट्रांसफ़र होकर ये डिसीज़ फैल सकता है। तो ये सारा इसमें यही बताया हुआ है कि ये जो डेफिशिएंसी वायरस है HIV ये वायरस कैसे वाइट ब्लड सेल्स में को तबाह कर देता है। जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के बॉडी के उन्हें जो तबाह बर्बाद कर देता है। इसके रेजिस्टेंट अगेंस्ट इन्फेक्शन के खिलाफ यानी बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ जो इसके नतीजे में कि जब इसके ब्लड डिस्ट्रॉय करता है ना वाइट ब्लड सेल्स को उसके नतीजे में ये होता है कि जितनी भी इन्फेक्शन हैं कि उसे खो जाने का ख़तरा होता है कि इसकी जो भी इसका प्रोसीजर ख़त्म ना। ये एक फैटल डिसीज़ है। ये ज़्यादातर स्प्रेड तब होता है कि बॉडी में फ्लड सच है ब्लड सेमन वगैरह हो। ये इसका सबब जब बनता है मैंने आपको ऊपर बताया था तब फैलता है जब आप लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करें या इन्फेक्टेड नीडल्स वही वो औजार वगैरह या कुछ ऐसी सिरिंजें वगैरह यूज़ करें जो जिनके ज़रिए ब्लड में जो है ट्रांसफ़र हो जाता है ये एड्स की बीमारी। उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि इसका रोल क्या है। रोल के बारे में अगर हम लोग देखें तो उन्होंने बताया है कि रोल ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल NACP ने नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या यानी इसके बारे में कहा है इनका क्या रद्दमल होगा। पाकिस्तानी फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इस्टेब्लिश NACP 1987 में जो सेहत की जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उन्होंने इस ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम में हेल्प की है काफ़ी ज़्यादा पब्लिक की कि इसे किस तरह इस ट्रांसमिशन के किस तरह इस कह लें कि बीमारी से बचा जा सकता है। ये फ्रीक्वेंसी उनका इस इन्फेक्शन को पाकिस्तान में स्टिल लो है कम है लेकिन अगर ये कंट्री में अगर इसका एपिडेमिक ड्यू टू वेरियस रिस्क फैक्टर इसके हैं कि ये ज़्यादा बढ़ने के भी खतरे हैं इसके एक्सपोज होने के। ये ब्लड से ब्लड प्रोडक्ट होमोसेक्स इंजेक्शन वगैरह ड्रग्स यूज़ करते हैं उनसे भी फैल सकता है। लेकिन उन्होंने साबित किया कि इसकी प्रिवेंशन कैसे जनरल पब्लिक तक पहुंचाई जाए इसे कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो उन्होंने NACP जो स्टैंडर्ड सर्विस है उन्होंने TV और रेडियो चैनल के ज़रिए मीडिया को 2005 में इसे बताया कि इसे इतला दी कि चेंज पब्लिक एटीट्यूड फॉर सेफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की जाएँ सेव रहें सेक्सुअल एक्टिविटी से क्रिएटिव डिमांड की कि इंफॉर्मेशन HIV एंड एड्स की डिमांड की इसके बारे में मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा हासिल की जाए। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो अकॉर्डिंग इम्प्रूव एटीट्यूड बिहेवियर अमंग द हेल्थ केयर वर्कर जितने भी इंस्टीट्यूट इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उन्हें भी फ्रेश किया जाए उनके बिहेवियर वगैरह एटीट्यूड्स को भी उनके जो वर्कर्स उनके भी अपने बिहेवियर को भी उन्हें सही रखना चाहिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट जो डाटा आया है वर्ल्ड बैंक को ये 54 NGOs आर वर्किंग पाकिस्तानी यानी NGOs ऐसे हैं 54 है जो NGOs वगैरह जिन्हें जो चला रहे हैं पब्लिक अवेयरनेस यानी इंसानों
लोगों ने पढ़ा कि इन्होंने कैसे जो NGOs वगैरह वर्क किया, उन्हें सपोर्ट किया कि जितने भी लोग रह रहे हैं इस एड्स बीमारी के साथ, NGO को कैसे वर्क किया, इन एड्स के एजुकेशन को फैलाया, कैसे प्रायोरिटाइज वर्कर्स और हाई रिस्क जिस तरह ग्रुप्स बनाए गए, ये सारी खिदमत जो है ना प्रोफेशनल सर्व की मेंबर्स के ज़रिए, और विच हैज़ बीन सेटअप इन द प्रीमिस ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान में एक सेटअप लगाया गया कि लोगों की रहनुमाई के लिए, यानी किस तरह प्रोटेक्शन वगैरह सारा बताया गया कि कैसे इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हमने पढ़े, क्या इसकी बीमारियाँ हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे NGOs चलाए गए, और 50,000 से 50 लाख 60 ड्रग्स जितने भी थे पाकिस्तान कंट्री एस्टिमेट लगाया। सारी प्रिवेंशन जो है उन्हें बिलीफ को कंट्रोल किया गया, प्रिवेंशन जितनी भी बीमारी वगैरह फैल रही थी और लोगों को बताया गया NGOs के ज़रिए कि आप इस चीज़ से प्रोटेक्ट करें, आप इस चीज़ को अवॉइड करें। तो ये थी आज की हमने पढ़ा कि क्या होती है बीमारी, कैसे फैलती है और ट्रांसमिट होती है ह्यूमन स्पीन के अंदर, और कैसे जो है गवर्नमेंट ने अपना जो रोल, इम्पोर्टेंट रोल कैसे प्ले किया। सो अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं, अपडेट्स देखना चाहते हैं, तो मास्टर चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक किया करें।